हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया है कि मैं आज आपको क्या सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें इन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है 4 mm क्रिस्टल बीड्स, 4 होल्स कनेक्टर, कुंदन कनेक्टर हैं ये, और ये सबसे टॉप में लगाने के लिए 5 होल्स कनेक्टर, फ्लावर सीट कनेक्टर। ये बैक साइड से देखिए, इसमें ये होल्स बने हैं, बट मैं इसमें सिर्फ 5 होल्स का यूज़ करूँगी। जंप रिंग, B7000 ग्लू, मेजरिंग टेप, सिजर, नायलॉन थ्रेड, और ये है बिग आई निडल। तो देखिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है ये। तो मैं भी इसका पहली बार यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल भी चुभती नहीं है। और हमारी जो नॉर्मल निडल जो होती है वो चुभती है, बट ये बिल्कुल भी नहीं चुभती और बहुत फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ही थिन होती है। तो सीड बीड और इस तरह की बीड्स को यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बैकडोरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन 4 mm क्रिस्टल बीड्स की लॉरियल्स बना लूँगी। तो मैंने पहले से बना के रखी हुई है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो किसी को अगर लॉरियल मेकिंग की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। तो मैंने लॉरियल्स बनाकर कनेक्टर में इस तरीके से अटैच कर ली है। देखिए, तो मैंने यहाँ पर 8 और 6 mm की पर्ल का यूज़ किया है, और बॉल वायर एंड वाइट सीड बीड इसका यूज़ किया है, और लॉरियल्स बनाकर जंप रिंग की हेल्प से मैंने कनेक्टर में अटैच की हुई है। तो सबसे पहले मैं ये नायलॉन थ्रेड को कट कर लूँगी, और मैंने 24 इंचेस पे कट किया है, और नायलॉन थ्रेड को मैं डबल करके लूँगी, ताकि हमारी जो नेकलेस बने वो ज़्यादा मजबूत हो। और सीजर से कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं 2 नीडल का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने निडल में ये थ्रेड पार कर ली है, और इस निडल को यूज़ करना बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, और बहुत थिन होने के कारण कनेक्टर के छोटे होल से भी ये आराम से पार हो जाती है। तो देखिए, मैं कुछ इस तरीके से मैंने थ्रेड के दोनों एजेस में निडल लगा ली है। अब मैं जो ये कनेक्टर है, इसमें बीच बीच के होल्स को मैं छोड़कर यूज़ करने वाली हूँ, और 5 लेयर्स मैं लेने वाली हूँ इसमें से। तो सबसे कॉर्नर की जो होल है उससे मैं पार करूँगी, और मैं सबसे पहले मैं इनर लेयर रेडी कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बिल्कुल सेंटर वाली जो कनेक्टर है उसमें मैंने निडल पार कर ली है। अब देखिए, इसे हम यूज़ किस तरीके से करते हैं इस निडल को, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमें बीड्स को खोलना नहीं है पहले से, और हमें इस तरीके से जितने भी बीड्स लगेगी उसे पार कर लेना है। तो मैंने कितने कितने बीड्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं लास्ट में आपको टेक्स्ट कर दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें निडल पार करना है। बीड्स की जो लाइन है, स्ट्रिंग है, उससे। और बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है ये निडल, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है इससे। तो मैंने ये लास्ट वाली खोल दी है, और इस तरीके से देखिए, अब हमें धीरे धीरे से
जो बीड्स लगी हुई है स्ट्रिंग में उसे निकाल लेना है और देखिए इस तरीके से हमें पार कर लेना है। तो आप यहाँ नॉर्मल निडल का भी यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मल निडल जो होती है बहुत छोटे साइज़ की होती है, तो एक साथ ज़्यादा अगर आपको बीड्स लेनी हो तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो ये वाली नीडल से बहुत ही काम आसान हो जाता है हमारा। तो देखिए इस तरीके से मैंने दूसरे साइड भी बीड्स लगा ली हैं। तो बीड्स मैंने कितने लगाई हैं वो मैं लास्ट में आपको, जब नेकलेस रेडी हो जाएगी तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगी कितने कितने बीड्स मैंने पांचों लेयर्स में लिए हैं। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड बीड्स लगा ली हैं। और अब मैं ये कनेक्टर में कॉर्नर से मैं डालूंगी और मैं ये लाइन भी रेडी कर लेती हूँ। सेम तरीके से मैं सारे बीड्स लगा लूँगी। तो मैं जो बीच के लेयर्स लूँगी उसमें मैं 15 बीड्स करके मैं यूज़ करूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने 2 लाइन रेडी कर ली है और सबसे ऊपर वाले मैंने 20-20 बीड्स डाले हैं दोनों साइड, और जो सेंटर की जो ये है इसमें मैंने 15-15 बीड्स दोनों साइड लगाती गई हूँ। और जो नीचे की लेयर्स है उसमें मैंने बीड्स जो है वो कम से ज़्यादा लिया है, तो वो मैं लास्ट में टेक्स्ट करूँगी। पहले मैं ये लाइंस और रेडी कर लेती हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 लाइंस हमें रेडी कर लेनी है पहले। तो मैं सबसे सेंटर वाली कनेक्टर से मैं निडल पार करके लाइंस बना रही हूँ, ताकि ये जो नेकलेस बन रही है इसे बनाने में बहुत ही इजी तरीका है ये, क्योंकि अगर आप एक साइड से तैयार करते हो तो बीड्स कभी जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ये तरीका मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये 4 लाइन रेडी कर ली है और यहाँ पे मैं कनेक्टर लगा लूँगी। तो कनेक्टर में यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें साइड वाली जो होल है उसे छोड़कर बाकी के चारों लाइंस को लगा लेना है। तो मैं ये जो नेकलेस है इसे पलट देती हूँ, ये बैक साइड से करने में ज़्यादा आसान होता है। तो देखिए इस तरीके से आपको दिख रही होगी बीड्स मैंने कैसे इसमें कनेक्टर में लिए हैं। तो ये कनेक्टर में मैंने ये नीडल थ्रेडर जो आती है, ये बहुत ही इजी तरीका है आपको कनेक्टर से थ्रेड निकालने के लिए। तो बारी बारी से मैं चारों थ्रेड को निकाल लूँगी नीडल थ्रेडर की मदद से। तो देखिए इस तरीके से मैंने चारों लाइंस को निकाल ली है और अभी चारों लाइंस को मैं अच्छे से यहाँ पे नॉट लगा दूँगी। 3 से 4 बार हमें अच्छे से नॉट लगाना है। और सबसे कॉर्नर वाली लाइन आउटर लेयर जो है वो मैं बाद में बनाऊंगी, तो पहले इन लाइंस को हमें सिक्योर कर लेना है अच्छे से नॉट लगाकर।
तो देखिए मैंने यहाँ अच्छे से नॉट लगा दी है। 3 से 4 बार हमें अच्छे से नॉट लगाना है। तो दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से कनेक्टर मैंने देखिए अटैच कर ली है, और सबसे कॉर्नर वाली जो होल है उसे मैंने छोड़ दिया है, ताकि जब हम उसमें से बीड्स पार करें लास्ट वाली लाइन को, तो हमें कनेक्टर के साथ ही उसे अटैच करते हुए जाना है। इसलिए मैंने लास्ट वाली लाइन के लिए ये छोड़ी हुई है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें नीचे लॉरियल्स लगाने हैं, और बीच बीच में भी हमें जो लाइन अभी बनने वाली है 5वीं लाइन, उसमें हमें अटैच करते जाना है, और कनेक्टर में भी हमें अटैच करना है। तो देखिए मैंने वो लाइंस को रेडी कर ली है, 5वीं लाइन को भी, और एकदम बिल्कुल सेंटर में मैंने लगा ली है। अब मैं जो हमने नॉट पहले लगाई थी चारों लाइंस की, उसे पहले से कट नहीं करेंगे। 5वीं लेयर जब बनेगी तो उसके साथ में हमें नॉट लगाना है। 5वीं लेयर को भी बाकी के लेयर्स की जो नॉट हमने लगाई थी उसके साथ ही हमें अच्छे से नॉट लगा देना है, और फिर एक्स्ट्रा जो वायर होगी, एक्स्ट्रा जो थ्रेड होगी, उसे कट करके ग्लू लगा लेंगे। और यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि कनेक्टर में मैं जंपरिंग की हेल्प से मैं सबसे नीचे इस तरीके से हैंगिंग्स लगा लूँगी। तो कनेक्टर मैं अभी लगा रही हूँ जंपरिंग की हेल्प से। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। और ये जो मैंने कलर इसमें यूज़ की है, ये ऑरेंज कलर की, बहुत ही शाइनिंग है इसकी कलर भी बहुत अच्छी है, और क्रिस्टल बीड्स तो एकदम बिल्कुल शाइनिंग होती है। तो बनने के बाद ये नेकलेस और भी अच्छी लग रही है। तो किसी भी कलर में ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगेगी, तो आप भी ज़रूर बनाएं। तो देखिए अभी मैंने बाकी के कनेक्टर्स में ये हैंगिंग्स लगानी है। देखिए मैं लास्ट में यहाँ पे सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी थ्रेड को, और B7000 ग्लू का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सी भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं बाकी के भी हैंगिंग्स लगा लूँगी। और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कर दी है कि मैंने नीचे की साइड में कितने कितने बीड्स यूज़ किए हैं, तो आप देख सकते हो। और अगर टॉप्स ऐसे भी पहननी है तो ऐसे भी आप पहन सकते हो। और मैंने इस तरीके से इयरिंग्स बनाई हैं। तो मैंने एक बना ली है, दूसरी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नायलॉन थ्रेड को मैं कट कर दूँगी सिंगल लाइन में। यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कट करूँगी, और इस तरीके से नॉट लगा लूँगी पहले। और थ्रेड के दूसरे सिरे को मैं ड्रिल में डाल लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीड बीड ले रही हूँ, और देखिए इस तरीके से नॉट जहाँ पे हमने लगाई थी वहाँ तक सीड बीड ले जानी है। अब मैं ये कनेक्टर की बिल्कुल सेंटर वाली जो होल है उसमें से मैं सबसे सेंटर वाली लाइन में रेडी करना है मुझे। तो मैं सबसे सेंटर वाली होल से पार करूँगी नीडल, और सबसे सेंटर में मैंने यहाँ पे 13 बीड्स में डालूँगी। 13 बीड्स डालने के बाद 6 mm पर्ल मैं डालने वाली हूँ। तो आप डिज़ाइन देख ही रहे होंगे मैंने कैसे डिज़ाइन दी है इयरिंग्स में। तो मैं यहाँ 13 बीड्स में सेंटर वाली लाइन में लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं एक पर्ल डालूँगी, और उसके बाद फिर से मैं क्रिस्टल बीड्स एक डालूँगी। तो डिज़ाइन आप देख रहे हैं। तो पर्ल डालने के बाद मैं यहाँ पे क्रिस्टल बीड
एक डालूँगी और उसके सबसे लास्ट में फिर मैं यहाँ सीड बीड डालूँगी। और सीड बीड डालने के बाद हमें निडल को वापस से यू टर्न करके इन बीड्स के अंदर से पार करना है और जिस होल से हमने ये निडल निकाली थी उसी होल से हमें वापस से निडल को ले लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पर थ्रेड को सिंगल लाइन लिया था, क्योंकि यहाँ पे जब हम वापस ले रहे हैं तो हमारी जो थ्रेड है वो डबल हो जाएगी, तो जो हमारी लाइन बनेगी वो डबल सिक्योर हो जाएगी। और ये डिज़ाइन भी इसी तरीके से ही बनाते हैं, सबसे लास्ट में नीचे सीड बीड का यूज़ करेंगे ताकि वो लाइन वैसी बनी रहे, वो खुलेगी नहीं। और यहाँ पर देखिए हमें ध्यान देना है कि यहाँ सीड बीड जो हमने लास्ट में लगाई है उसे हमें इस तरीके से होल्ड करके रखना है और जो थ्रेड हमने ऊपर ले गए हैं उसे हमें अच्छे से धीरे धीरे से खींच लेना है और बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें देखिए टाइट कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे ताकि वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहे। अब दूसरे होल से हमें पार करना है थ्रेड को और मैं यहाँ पर अब 12 बीड्स में डालूँगी, 12 क्रिस्टल बीड्स में यहाँ पर यूज़ करूँगी। और इसके बाद वाली जो लाइन बनेगी उसमें हमें 11 यूज़ करना है बीड्स। तो देखिए मैं यहाँ पे 12 बीड्स डाल लूँगी और फिर से पर्ल डालूँगी। पर्ल डालने के बाद फिर से एक क्रिस्टल बीड और उसके बाद सेम सीड बीड एक डालूँगी और हमें फिर ये थ्रेड को वापस से यू टर्न करके लेना है। तो फिर से देखिए मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से उसे यू टर्न करके मैं निडल को निकाल रही हूँ। तो अब देखिए जिस होल से हमने निकाली थी निडल को उसी होल से हमें वापस यू टर्न करना है और थ्रेड को अच्छे से खींचना है और सीड बीड को होल्ड करके रखना है और बिल्कुल आखिरी तक हमें अच्छे से खींच लेना है। तो हमारी 2 लाइन रेडी हो गई है। अब थर्ड लाइन में मैं 11 बीड्स का यूज़ करूँगी। तो एक साइड मैंने आपको करके दिखा दिया है और दूसरी साइड भी सेम उसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो मैं एक साइड की तीनों लेयर में रेडी करके बता रही हूँ, दूसरे साइड भी हमें 2 लेयर और रेडी करने होंगे। तो टोटल 5 लेयर्स यहाँ पे बनेगी। तो ये हमारी साइड की लेयर भी रेडी हो जा रही है। तो वापस से निडल को मैंने यू टर्न कर दी है। तो उसी तरीके से ये जो थ्रेड है हमें दूसरे साइड भी ले जाना है और सेम इसी तरीके से 2 और लाइन रेडी करनी है। तो सबसे सेंटर वाली लाइन हमारी 13 बीट्स की रहेगी और सेंटर के दोनों बगल साइड के 12 बीट्स और उसके बाद वाली 11 बीट्स की रहेगी सबसे कॉर्नर वाली। तो उस तरीके से हमारी 5 लेयर्स रेडी हो जाएगी।
तो देखिए इस तरीके से मैं दूसरे साइड भी लगा लूँगी। देखिए तो इस तरीके से भी हमें पहन सकते हैं इयररिंग्स। और यहाँ पे मैं थ्रेड को नॉट लगा दूँगी। तो देखिए इस तरीके से लूप बना लेनी है थ्रेड की, और 2 से 3 बार अच्छे से यहाँ पे नॉट लगा देना है ताकि जो थ्रेड है वो खुले नहीं। और उसके बाद ऊपर से मैं यहाँ पर 7000 ग्लू का यूज़ करूँगी ताकि हमारी जो थ्रेड है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स रेडी हो गई है। अब जो ये इयररिंग्स बनाने के लिए जो ये स्टड आती हैं उन्हें मैं ग्लू से स्टिक कर दूंगी। तो देखिए ऐसे भी ये आप पहन सकते हो, तो बहुत ही प्यारी सी लगेगी इयररिंग्स। तो मैंने ये जो मैंने हैंगिंग बनाई है उसे मैंने लगा दी है बीच में। तो जंपरिंग की हेल्प से ये कनेक्टर के साथ हमें अटैच कर लेनी है। तो जब से सेंटर की जो देखिए वहीं पे मैं लगा लूँगी। तो जब हम बैक साइड से कनेक्टर यूज़ करते हैं तो कनेक्टर जो मैं लगा रही हूँ उसे भी हमें उल्टा करके लगाना है ताकि आगे की साइड वो सीधी लगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरीके से मेरी ये इयररिंग्स रेडी हो गई हैं। अब बस इस स्टड को हमें स्टिक कर देना है। तो इसे अच्छे से हमें सूखने देना है। तो ये हमारी इयररिंग्स रेडी हो गई है। तो ये देखिए हमारी ये नेकलेस और ये इयररिंग सेट रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। अब मैं मिलती हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।